हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट सम है मयंक स्कोर्ड 650 मार्क्स आउट ऑफ 700 एंड स्नेहा स्कोर्ड 552 मार्क्स आउट ऑफ 600 इन देयर टर्मिनल एग्जामिनेशन हुज परफॉर्मेंस वॉज बेटर। हमें दिया गया है कि मयंक ने अपनी टर्मिनल एग्जामिनेशंस में 700 में से 650 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और स्नेहा ने 600 में से 552। हमने बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ मयंक के केस में मार्क्स थे, टोटल मार्क्स है 700 और उसने स्कोर किए हैं 650। जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, आपने अगर अपने नंबर्स की भी परसेंटेज फाइंड करनी है जो आप एग्जामिनेशंस में ऑब्टेन करते हो तो इस मेथड से करोगे। मार्क्स स्कोर्ड ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। मयंक ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 650, टोटल है 700। 650 ओवर 700 इंटू 100। अब क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास आया 650 ओवर 7। 650 ओवर 7 को आप डिवाइड करोगे इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे। हमारा आंसर आएगा 92 एंड 6/7%। अब इन केस ऑफ स्नेहा, इन स्नेहाज केस टोटल मार्क्स 600 है, स्नेहा स्कोर्ड 552 परसेंटेज। पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर 552 ओवर 600 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब 552 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 9 ज़ा 54, देन 6 2 ज़ा 12। हमारा आंसर आएगा 92%। स्नेहा ने 92% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई? मयंक की। मयंक परफॉर्मेंस was better। नेक्स्ट सम है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कलर्ड, हैंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। पहले तो हमने इसकी ये बताना है कि इस फिगर का कितना पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो ये देखिए टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं। एक बड़े रेक्टेंगल में ये छोटे छोटे रेक्टेंगल आपको दिए हुए हैं। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 4 4 4 एंड 4 4 4 ज़ा 16। टोटल पार्ट जो है वो कितने हैं? 16। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल पार्ट इज इक्वल्स टू 16, कलर्ड पार्ट जो है वो है 4। इसके परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट निकालनी है तो 4 ओवर 16 इंटू 100। तो अब पहले हम इसको कट करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 के फिर ये 2 से कट हो के टेबल पे ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 50 पे, देन 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 25%। इट मीन्स कि इस रेक्टेंगल का 25% पार्ट जो है वो कलर्ड है। नेक्स्ट ये वाला सर्कल दिया हुआ है, इसके टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पार्ट है 7 और कलर्ड पार्ट है 2। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट 2 ओवर 7 इंटू 100। 200 ओवर 7। अब हम इसका देखते हैं कितना पार्ट कलर्ड है। 7 2 ज़ा 14 और 4 आया रिमाइंडर। तो इसका है 28 एंड 4 ओवर 7 पार्ट जो है वो कलर्ड है। 28 एंड 4 ओवर 7 पार्ट इज कलर्ड। नेक्स्ट है जी थर्ड सम। अ पर्सन गिव 40% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 60% of the remainder to his daughter and the remaining amount to his wife. The son got rupees 1000 more than the daughter. How much did his wife receive?
एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 40% अपने सन को दिया, 60% और बाकी जो बच गया उसका 60% उसने अपनी डॉटर को दिया, और जो उसका भी बचा और जो पार्ट अब बचा उसको उसने अपनी वाइफ को दिया। द सन गोट ₹1000 मोर देन द डॉटर। सन को मिला, सन को डॉटर से ₹1000 ज़्यादा मिले हैं। तो अब हमने बताना है कि उसकी वाइफ ने कितना रिसीव किया है। उन्होंने हमें इसमें हिंट भी दिया हुआ है, टेक द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इज इक्वल्स टू ₹100x। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट टोटल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 100x, प्रॉपर्टी गिव टू सन। सन को उसने कितनी प्रॉपर्टी दी है, 40% ऑफ 100x। तो इसको सॉल्व करते हैं। 40% इज इक्वल्स टू 40/100। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40x। इट मीन्स कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का 40x रुपीज़ उस 40x रुपीज़ उसने अपने बेटे को दिए हैं। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितना होगा, 100x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 60x। 100x माइनस 40x इज इक्वल्स टू हो गया 60x। अब जो प्रॉपर्टी उसके पास बाकी रही वो हो गई 60x। अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी का उसने 60% अपनी डॉटर को दिया है। डॉटर रिसीव इज इक्वल्स टू 60% ऑफ 60x। इसको सॉल्व करेंगे हम। वन जीरो से 10 कैंसिल, 10 से 1, 36x। अब डॉटर ने कितना रिसीव किया, 36x। रिमेनिंग प्रॉपर्टी 100x में से देखिए 40 तो सन को मिल गया, बाकी बचा 60 में से 36 मिल गया डॉटर को। वाइफ को कितना मिलेगा, 60x माइनस 36x इज इक्वल्स टू 24x। ठीक है जी। अब उन्होंने आगे ये कहा है द सन गोट ₹1000 मोर देन द डॉटर। सन को 1000 रुपीज़ डॉटर से ज़्यादा मिले हैं। डॉटर को पहले तो सन को कितना मिला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सन को मिली है 40x, डॉटर को मिली है 30x। अगर हम 30x में प्लस 1000 ज़्यादा कर दें तो दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 36 को जब ट्रांसपोजिंग करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x इज इक्वल्स टू 1000। x की वैल्यू आ गई 250। अब उन्होंने हमें सिर्फ वाइफ का पूछा है कि वाइफ कितना रिसीव करेगी। वाइफ रिसीव्ड 24 इंटू एक्स, क्योंकि वाइफ ने 24x प्रॉपर्टी मिली है ना, 24 इंटू एक्स आया है 250। जब हम 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6000। तो वाइफ रिसीव क्या हो जाएगा, ₹6000। सम थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है ये। फोर्थ सम, अ मास ऑफ गन पाउडर इज मेड ऑफ 37.5 kg ऑफ निटेज, 5 kg सल्फर एंड 7.5 kg चारकोल। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द पाउडर। हमें इसमें पूरी कंपोजिशन दी हुई है गन पाउडर की। हम गन पाउडर जितनी चीज़ों से मिलकर बना है हमने उन सब चीज़ों की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ नाइटर
is equal to 37.5 kg, weight of sulfur is equal to 5.0 kg, weight of charcoal is equals to 7.5 kg. टोटल वेट, पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50 kg, टोटल वेट हो गया 50 kg। हमने ईच कॉम्पोजिशन परसेंटेज ऑफ, पहले मीटर करते हैं, तो ये कैसे होगा 37.5 है ना, मैं इसका पॉइंट हटाकर इसको फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ। देन टोटल कितना है 50 kg इंटू 100। अब देखिए ये 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 5 के टेबल पे ये हो जाएगा 75%। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो ये कितनी है 5 kg, टोटल है 50 kg इंटू 100। 0 से 1 0 कट, 5 1 के साथ 5 कट, तो ये कितना हो गया 10%। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ चारकोल है 7.5, तो मैं पॉइंट हटा के इसको फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ। अब इंटू नीचे ये डिवाइड होगा 50 से इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 15%। नेक्स्ट है जी फिफ्थ सम, एट अ सेल द प्राइस ऑफ अ टॉय इज डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹80 to ₹60। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द टॉय। तो एक सेल में एक खिलौने का जो प्राइस है वो ₹80 से 60 हो जाता है। हमने जितना प्राइस डिक्रीज़ हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। इसको देखिए हम कैसे करते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय इज़ ₹80, प्राइस आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल्स टू ₹60। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20। अब हमने इस डिक्रीज प्राइस की जो है परसेंटेज फाइंड करनी कि प्राइस कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। हमें ये तो पता चल गया कि 20 रुपये कम हुआ है। अब हमने ये बताना है कि कितना परसेंटेज निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होगा डिक्रीज वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। डिक्रीज वैल्यू है 20, ओरिजिनल वैल्यू है 80 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 द 2, ये 4 पे कट, अब 2 के टेबल पे ये 2 पे और ये 50 पे। देन 2 1 ज़ा 2, 50 कट होके हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है जी सिक्स्थ सम, कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स इनटू परसेंटेज एंड फाइंड विच इज़ मोर। हमें ये 2 केस दिए हुए हैं, 24 मार्क्स आउट ऑफ 30 एंड 34 मार्क्स आउट ऑफ 40। देखिए आप पहले हमने इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है और फिर बताना है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। इसको देखिए पहले तो 24 मार्क्स आउट ऑफ 30, इसको कैसे करेंगे। इसकी परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन 24, टोटल मार्क्स 30, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 80%। देन है 34 आउट ऑफ 40, तो मार्क्स ऑब्टेन 34 आउट ऑफ 40 इंटू 34 ओवर 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 2 के टेबल पे ये 2 पे और ये 16 पे, 2 1 ज़ा 2 एंड 5, ये भी आ जाएगा 80%। तो ये क्या है इक्वल, दोनों की परसेंटेज जो है वो हो जाएगी इक्वल। नेक्स्ट है जी 100 रन स्कोर्ड ऑफ 120 बॉल पर, हाँ जी बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 120 और रन्स हैं 100। इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो अगर हमने किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम उसको 100 से पहले डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को। अब 2 के टेबल पे ये 6 पे, ये 5 पे, देन 2 के टेबल पे ये 3 पे, 50 पे।
अब कुछ भी कट नहीं हो रहा, ये आ जाएगा 250/3। इसको हम डिवाइड करेंगे। यही आ जाएगा 83.33%। नेक्स्ट है जी 45 रन्स स्कोर्ड ऑफ 55 बॉल्स। अब इसमें भी रन्स है 45, टोटल बॉल्स हैं 55 इंटू 100। 5 के टेबल पे ये 9 पे और ये 11 पे। कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो 900/11। इसको भी हम पॉइंट्स में निकालेंगे। 8 पे ये हो जाएगा 81.88। तो कौन सी परफॉर्मेंस, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? 100 रन स्कोर्ड ऑफ 120 बॉल्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। सॉरी, इस सब में ये 17 से कट होगा। 17 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 85%। तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? इसकी। 34 मार्क्स आउट ऑफ 40।